पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने आज प्रेस वार्ता करते हुए झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2 मार्च 2012 को शारदा चिटफंड के 10 करोड़ रुपए उनकी पत्नी के अकाउंट में आए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा के बेटे भास्कर शर्मा का शेयर लगभग सभी चाय बागान में है। हेमंता बिस्वा शर्मा इतने बड़े चोर हैं कि उन्होंने लगभग 70% व्यापारियों के चाय बागान को लिखवा लिया है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि झारखंड के दूसरे फेज के चुनाव होने से पहले हेमंता बिस्वा शर्मा का टेप भी जारी किया जाएगा। पप्पू यादव ने कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्ट आदमी हैं। ये असम में व्यापारियों के लिए जल्लाद हैं। वहीं पप्पू यादव ने रघुवर दास को भी चोर कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हो या किसी भी पद पर हो, अगर वो चोर है तो उसे चोर ही कहा जाएगा। पप्पू यादव ने और क्या कुछ कहा, देखिए। SCBI 0036 स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक गुवाहाटी ब्रांच, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक गुवाहाटी ब्रांच, AC नंबर 3420505237 AC नंबर 3420505237 IFC कोड SCBI 0036016 फर्म नेम प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स PVT LTD। 2 मार्च 2012 स्टैंडर्ड बैंक में ये खरीदा गया। ये हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री की पत्नी के अकाउंट पैसे, जो हम नहीं कह रहे हैं, लगातार असम CM हेमंत वाइफ रिसीव 10 करोड़ ग्रांट मेंट फार्मर कोखट। आप देखते, मैं बताता जा रहा हूँ। ये है प्राइड एस्टिमेट का, उनकी पत्नी, ब्रांचेज, एड्रेस, सारी चीज़ें, ये अकाउंट, ये जो पैसा गया है, ये पूरा फॉर्म है। पैसा शारदा चिट फंड के द्वारा पैसा गया जी। कौन कंपनी दी है? ये लीजिए ना भाई, आपके पास सब कुछ है भैया। ये एक रिपोर्ट आपको बताया हुआ है। शारदा चिटफंड घोटाले के 2 मुख्य आरोपी बीजेपी में गए थे। ये दोनों गए थे भैया। ये तो है तो तृणमूल कांग्रेस बीजेपी सरकार, तो TMC छोड़ करके शारदा बिस्वा शर्मा और मुकुल राय, ये दोनों गए थे। अब आप देखिए, ये सुदीप्तो सेन ने सीधा कहा है, आप इसको समझ लीजिए, ये पूरा डिटेल है सुदीप्तो सेन का। ये देखिए, CBI डायरेक्टर को बाय कोर्ट एफिडेविट कि हमने कितना पैसा कॉड ड्रग्स, 1 मिनट, हमने लगभग कोलकाता लैंड किया हुआ। अब 3 करोड़ स्टेटमेंट दिया गया है इसमें, 3 करोड़ सुदीप्तो का बयान है CBI के पास। जी, सुदीप्तो का बयान है, ये लेटर है सर, एफिडेविट के साथ है, पूरा बयान है।
और मैंने आपको ये बता दिया, ये रखिए आप। हाँ, ये जो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ वो है, ये कोई ये नहीं है। अकाउंट टू अकाउंट जो ट्रांसफ़र हुआ उनकी पत्नी के नाम से शो है जी। जी अब देखिए, एक नहीं है सर, आरबीआई ने सीधा आरोप लगाया है सर, दीनदयाल वर्मा 1,98,03,00,000 वर्थ शेयर्स अगेंस्ट बबीता वर्मा। में द कंपनी इतना एडिशनली कॉर्पोरेटेड डीसी गरन निर्माण प्राइवेट। आप इसको उठा करके देखिए, हु इज द भास्कर शर्मा बेटा। कंपनी अंडर द फॉरवर्ड मेटर ऑफ द चंदनी टी कंपनी रेवल सेंट्रल टी। लगभग जितनी टी कंपनी है सब में इनके शेयर है। किसका शेयर है सर? हेमंत विश्व शर्मा के पत्नी का कंपनी और बेटे के कंपनी टोटल। ये देखिए, हाँ देखिए ना सर, दीनदयाल वर्मा, बबीता वर्मा, निर्माण प्राइवेट लिमिटेड, मोहित वर्मा। ये चांदमारी टी कंपनी शेयर होल्डर मार्च 31/2015। ये सब में 34%, 13%, 30% ये शेयर होल्डर है। ये शेयर होल्डर है। अब आइए, ये सीधा लिखा हुआ है सर, कलकत्ता बाव विजय प्रॉमिस 75 फर्स्ट फ्लोर। आप एक एक चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। विश्व शर्मा जी ने कितने, एक कॉर्पोरेट पार्टनर, 3 कंपनीज विद इन्वेस्टर्स, 3 कंपनी इन्वेस्ट जो कंपनी इन्वेस्टर्स है, ये तीनों कंपनी विश्व शर्मा के हैं, तीनों। ₹2,17,45,000 अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट सबमिटेड यूनियन कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री आरबीएस ने इसको ओके किया है। ये विश्व शर्मा के कंपनी में कितने पैसे गए। पप्पू यादव जी, एक बार आप जो है मैटर को बता दें, मैटर उसके बाद फैक्ट्स बताइएगा। या फैक्ट्स का पीडीएफ दे दिया जाए हम लोगों को। आप मैटर भैया देखिए ना भैया, आपको क्लियर नहीं हो रहा तो सुन तो लीजिए। हाउ गवर्नमेंट लैंड मीट द नीडी फंड वे द फर्म लिंक्ड आसाम सीएम्स फैमिली। हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि विश्व शर्मा। एक बार आप जो है मैटर को बता दें, मैटर उसके बाद फैक्ट्स बताइएगा। या फैक्ट्स का पीडीएफ दे दिया जाए हम लोगों को। आप मैटर भैया देखिए ना भैया, आपको क्लियर नहीं हो रहा तो सुन तो लीजिए। हाउ गवर्नमेंट लैंड मीट द नीडी फंड वे द फर्म लिंक्ड आसाम सीएम्स फैमिली। हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि विश्व शर्मा जी कितने बड़े चोर हैं और ये कितना बड़ा इन्होंने सारे लगभग 60-70% बिजनेसमैन के चाय बागान इन्होंने लिखवा लिया, जिसका मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है। और ये सैन कार्ड क्लियर है और ये बैंक अकाउंट है। इस बैंक अकाउंट में 2 तारीख को कितने पैसे आए आप वो देख लीजिए, 2012 में। और ये अकाउंट नंबर है और किसका है आप ये देख लीजिए, उसकी पत्री का है। मैं बताना चाह रहा हूं, आरबीआई ने भी, सीबीआई ने भी, सर मैं नाम बता दूंगा ना तो इसको ये मरवा देंगे। हम तो 3 करोड़ जो उसने कहा उस अकाउंट को हमने दिखाया और तारीख बता दी कब कब पैसे शुरू हुए। सर इनके टेप भी लाएंगे हम, आप चिंता मत करिए। ये जो मरवाने की धमकी दे रहा है ना आसाम में कुछ लोगों को कि पप्पू यादव से बात मत करो,
ये सारे असम, ये सारे, ये एक एक चीज, ए फ्लावर इनको अब टेंडर कन्वर्टेसिस फैमिली, पूरा फैमिली एक्सक्लूसिव ऑफ बक असम सैनिटाइजर, ये देखिए सैनिटाइजर का देखिए, मेरे पास इसके एक एक कथा है कि इन्होंने किस अकाउंट में किस तारीख को और कब से 10-10 लाख के भी चेक लेकर के 3 करोड़ का भी देकर, और इतना ही नहीं, ये जो आरबीआई ने जो किस किस कंपनी में इसके शेयर होल्डर हैं, ये पूरा चिट्ठा, ये पूरा ये देखिए, हर कम शेयर होल्डर ये बन गए, एक फैमिली शेयर होल्डर, और उसके बाद ये सीएम, इतना बड़ा दुनिया का भ्रष्टाचारी धरती पर, जो मुख्यमंत्री बनते हुए, मुख्यमंत्री के बनने के पहले उल्फा, मर्डर और हथियार, और उसके मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे बिजनेसमैन को, एक बिजनेसमैन ने मुझसे क्या कहा सुनेंगे, कहा मेरे 400 करोड़ के बिजनेस थे, चाय बागान था, हम 50,000 रुपया के चलते अपने बेटा बेटी के कपड़े देने के लिए तरस गए हैं, मेरा सब लिखा लिया। उसका पूरा डिटेल आया हुआ है, नाम नहीं बताया मेरे पास, टोटल उन्होंने हमको मैसेज भेजा और रो रो के फोन किया कि 400 बागान का चाय बागान ले लिया। इनके पार्टनर थे पहले, वो सीएम बनने के पहले। सर ये जल्लाद है असम में, असम के व्यापारियों के लिए जल्लाद हो चुके हैं, रावण हो चुके हैं। 1 मिनट भी इनको सीएम पद पे नहीं बने रहना देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर में इनकी पूरी जांच होनी चाहिए, और जब तक जांच हो इनको हटाना चाहिए। यह पहलू था अकाउंट का। अब दूसरा पहलू है स्मगलिंग का, है कि जानवर की सबसे ज्यादा स्मगलिंग असम से होती है। मेरा कहना है कि जिस स्टेट में जानवर की स्मगलिंग हो रही है और वहां के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, तो इसका मतलब है कि सारे जानवर के प्रत्येक दिन के स्मगलिंग के पैसे गवर्नमेंट के हेड को जा रहा है। एक दिन में 24 करोड़ 26 करोड़ की वसूली। ये कहते हैं असम के द्वारा 4 सबसे बड़ा स्मगलिंग, जानवर, कोयला, जो रोक है प्रत्येक ट्रक से, सुपारी और मेडिसिन, और चारों स्मगलिंग से असम गवर्नमेंट और असम के हेड, गवर्नमेंट के हेड को 24 करोड़ एक में, 18 करोड़ एक में, 13 करोड़ एक में, मतलब एक दिन में कम से कम 100 करोड़ से ऊपर की वसूली, कोयला और सब कुछ लगा के 100 करोड़ रुपया ऊपर, जो रेस्ट है घर में। तो ये 2 काले चिट्ठे हैं इनके। एक है इनके पूरे परिवार का शेयर, इन्वेस्टर, सब में शेयर, बा अकाउंट पैसा, पत्नी के नाम से कई अकाउंट के द्वारा पैसा, डेट 2 तारीख 2012, किस बैंक अकाउंट से आया और किस बैंक अकाउंट में गया वो पैसा। तो अब आप हमको बताइए कि इसके बाद बीजेपी यदि भ्रष्टाचार की बात करती हो, मामा को तो ये भगा दिए,
सुषमा ये जो शिवराज चौहान को तो ये भगा दिए, बोला कि अकेले ही हम लुटेंगे, आप जाइए। तो शिवराज चौहान जी तो बेचारे अपना जान बचा के भागे, नहीं तो उसको भी कोई उपाय कर देता है। अब ये जंगल में किसने नाचा, मोर नाचा किसने देखा। अब ये जंगल में अकेला शेर बनना चाहते। तो मेरा विश्व शर्मा से आग्रह है कि पहले आप अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने फॉर्म, अपने पत्नी के अकाउंट और ये बताइए कि आपने कांग्रेस के विधायकों को खरीदने के लिए जितने पैसे आप सामने में आए, सीबीआई ने इंक्वायरी की, ये पैसा आप कहां से लाए, किसने दिया। तो आप भ्रष्टाचार के सबसे बड़े जनक हैं कि नहीं। और आप खुद कहते हैं कि जानवर की स्मगलिंग असम बंगाल से होती है, बंगाल से असम। तो जानवर का पैसा कौन ले रहा है। सुपारी कोयला का पैसा जब बंद है तो फिर प्रत्येक गाड़ी, प्रत्येक ट्रक कहां जा रही है। तो मेरा सीधा सवाल है आपसे, और अंत में सवाल है कि 20 साल आप यहां पर मुख्यमंत्री रहे हैं, जो आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं भ्रष्टाचार, तो 5 साल 5 मुख्यमंत्री, कोरा पर आरोप आप लगाए ही, मरांडी जी को आप मिटाने की कोशिश की ही, मुंडा को मिटाए ही, और दुनिया में सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार हेमंत विश्व शर्मा के बाद यदि किसी पर आरोप है तो वो है रघुवर दास, और रघुवर दास को आप गवर्नर बनाए ही। रघुवर दास से बड़का चोर अभी तक इस प्रदेश में कोई नहीं हुआ। कोरा को भी वो टप गए। तो आप हमको जरा बताइए, एक मजदूरी करने वाला उड़ीसा से आया हुआ आदमी अरबपति हो गया, तो आपसे बड़का भ्रष्टाचारी धरती पर कौन है। और जब 20 साल थे और 11 साल 56 इंच के प्रधानमंत्री हमारे भाई, तो 11 साल और 20 साल में आपने एक भी घुसपैठिए का नाम क्यों नहीं बताया। इसका मतलब है कि एक तो बांग्लादेश या पाकिस्तान से सटा हुआ तो है नहीं कि घुसपैठ हो गई। यदि घुसपैठ कहीं से आया तो आप 20 साल क्या कर रहे थे और आप 11 साल से क्या कर रहे हैं। तो इसके 5 साल पहले आपकी सरकार थी, तो आपको किस मुंह से आप घुसपैठ की बात करते हैं। फिर मेरा यही 3 सवाल है। पहला अकाउंट, दूसरा स्मगलिंग, तीसरा घुसपैठ।